हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पुनीत तिवारी। मैं एमकेएम स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। आज हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या पेशाब के रास्ते में होने वाले संक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, पहले हम ये जानें। यूरिनरी सिस्टम जो होता है, ये दो किडनियाँ होती हैं दोनों तरफ, जो कि पसलियों के नीचे होती हैं। इन किडनियों में यूरिन बनता है। इसके बाद इन किडनी से पेशाब की नलियाँ जुड़ी होती हैं, जो कि पेशाब को किडनी से पेशाब की थैली में लेके आती हैं, और यहाँ से पेशाब की थैली से पेशाब के रास्ते के द्वारा हम यूरिन पास करते हैं। इन दोनों किडनियों का काम पेशाब को बनाना होता है, और ये पेशाब यहाँ पे इकट्ठी होकर धीरे धीरे नीचे उतरती है, और पेशाब की थैली एक उसका संग्रहण करती है, उसको कलेक्ट करती है। जब यूरिन लगती है तो पेशाब की थैली एक पंप जैसा काम करती है और यूरिन को यहाँ से निकालती है। किडनी पेशाब की नलियों, किडनी की नलियों, पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते में कहीं भी होने वाले संक्रमण को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसी आधार पर इसको अपन ने 4 वर्गों में बांटा है। पेशाब की नली का इन्फेक्शन, पेशाब की थैली का इन्फेक्शन, किडनी की नली का इन्फेक्शन और किडनी का इन्फेक्शन। इस तरह से ये 4 भागों में बांटा गया है। तो यदि किसी को दूसरा तरीका और है इसको बांटने का, एक होता है अनकॉम्प्लिकेट यूटीआई, होता है कॉम्प्लिकेट यूटीआई। कॉम्प्लिकेट यूटीआई मतलब कि जटिल यूरिन का इन्फेक्शन, और अनकॉम्प्लिकेट मतलब सामान्य इन्फेक्शन। सामान्य इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि यदि किसी को कोई अन्य समस्या नहीं हो, सिंपल इन्फेक्शन या पेशाब में जलन हुई है, उसको नॉर्मली 2-3-4 दिन का एंटीबायोटिक देके जो प्रॉपर कोर्स होता है वो करने के बाद इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता है। एक होता है जटिल इन्फेक्शन, जिसको कॉम्प्लिकेट यूटीआई कहते हैं। इसमें कोई रूट कॉज, कोई जड़ होती है जिसके कारण से बार बार इन्फेक्शन होता है, और पेशेंट हर 2 महीने में 3 महीने में बार बार सेम लक्षणों को लेके बार बार आता है। तो उस केसेस में अपन को थोड़ा ज़्यादा जांचें करनी पड़ती हैं और थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और पता करना पड़ता है कि ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन एक लक्षण है, उसका रूट कॉज कुछ और होता है। जब तक अपन रूट कॉज को नहीं हटाएंगे तब तक इन्फेक्शन बार बार होता रहेगा। तो यदि हम लक्षणों की बात करें तो पेशाब की नली में यदि इन्फेक्शन है तो ज़्यादातर पेशेंट को पेशाब में जलन होना और पास आना यूरिन में, पेशाब का रंग पीलापन हो जाना और पेशाब में बदबू आना, ये पेशाब की नली के इन्फेक्शन के मुख्य लक्षण हैं। यदि पेशाब की नली से इन्फेक्शन बढ़ के पेशाब की थैली तक पहुंचता है तो इन्हीं परिस्थितियों में पेशाब का बार बार जाना, हर 15 मिनट में यूरिन का लगना, पेशाब करने के बाद, यूरिन करने के बाद इच्छा होना कि अभी और मुझे लगी है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और इतनी तेज यूरिन लगती है कि वो रोक ना पाए, तुरंत भागना पड़ता है, कभी कभी यूरिन लीक भी हो सकती है। ये जो लक्षण है ये पेशाब की थैली के इन्फेक्शन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इन केसेस में पेशाब की तेज बदबू आना, कई लोग बोलते हैं कि मैं यूरिन गया, उसके बाद मैंने पानी भी डाला, सब कुछ किया, लेकिन बदबू नहीं जा रही है। ये केसेस में पेशाब की थैली में इन्फेक्शन फैल चुका है। पेशाब का रंग नॉर्मली वाइट होना चाहिए, लेकिन वो येलो हो रहा है, पीलापन ज़्यादा है उसमें, तो इसका मतलब पेशाब की थैली में इन्फेक्शन फैल रहा है। तीसरा इन्फेक्शन होता है किडनी का इन्फेक्शन। यदि हमने अभी भी ट्रीटमेंट डॉक्टर को नहीं दिखाया और ट्रीटमेंट नहीं लिया और ये लक्षणों को हम सहते रहे तो धीरे धीरे इन्फेक्शन ऊपर की तरफ किडनी की नलियों द्वारा किडनी फैल जाता है। किडनी के इन्फेक्शन में मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। बार बार उल्टियाँ आना, बुखार बहुत तेज आना जो कि ठंड के साथ आता है, और तीसरा दर्द होना, कमर के पिछले दोनों हिस्सों में दर्द होना। इसका मतलब है इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया। ये बहुत सीरियस बात होती है और किडनी के इन्फेक्शन में यूजुअली पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और आईवी इंजेक्शन द्वारा एंटीबायोटिक देना पड़ता है। यदि अभी भी पेशेंट ने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके शरीर में फैल जाता है, और शरीर में इन्फेक्शन फैलने के बाद थोड़ा सा इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए जब भी कोई यूरिन का ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या यूरिन के इन्फेक्शन का कोई भी लक्षण हो, चाहे वो जलन हो, चाहे पीलापन पेशाब में आए, चाहे यूरिन में पस आए, चाहे बार बार पेशाब लग रहा, कोई भी ऐसा लक्षण आता है तो तुरंत आसपास के डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होता है कि पेशाब की नली का इन्फेक्शन कहीं किडनी में ना चला जाए। तो ये लक्षणों की बात हुई। अब कैसे पता चलेगा कि हमको इन्फेक्शन है? लक्षण तो है, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर यूजुअली यूरिन का टेस्ट करता है। यूरिन का टेस्ट में कई बार ये बहुत कॉमनली मिस्टेक हम देखते हैं कि जब डॉक्टर बोलता है कि आप पेशाब की जांच करा के आइए तो यूरिन, सिंपल यूरिन का सैंपल लेके लोग दे देते हैं, और ज़्यादातर लोगों में भ्रांति होती है कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, यदि पहली जब नींद खुलती तब जो पेशाब हो रही है उसको ही अपन को जाँच के लिए देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला यूरिन का इन्फेक्शन कुछ स्पेसिफिक, कुछ अलग टाइप की बीमारियों में लगता है। ज़्यादातर पेशाब की नली के जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें फ्रेश सैंपल देना होता है, तुरंत सैंपल देना होता है। वो भी यदि आप यूरिन कर रहे हो 10 ml यूरिन निकल जाए, उसके बाद कंटेनर को बीच में लाइए, वो ख़त्म होने से पहले यूरिन के निकल लीजिए। तो मतलब मिड स्ट्रीम जो बीच की पेशाब है उसकी जाँच करने के बाद ही अपन सही डायग्नोज कर पाते हैं कि यूरिन का इन्फेक्शन है कि नहीं।
ज़्यादातर केस में लोग ओवर द काउंटर मेडिकल में जाके बताते हैं मुझे ऐसी ऐसी परेशानी, और वो कुछ दवाई दे देता है, तो एंटीबायोटिक खाने के बाद ही हम लोग के पास आते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि अपन उसमें पकड़ नहीं पाते हैं कि इन्फेक्शन क्यों हुआ, किस चीज़ से हुआ और किस चीज़ से मरेगा, क्योंकि आपने दवाई तो खा ली ऑलरेडी, तो एंटीबायोटिक वो उससे जो बैक्टीरिया वो दब जाता है लेकिन मरता नहीं है। तो प्रॉपर दवाई खाने के पहले यूरिन का जो कल्चर और यूरिन एनालिसिस है वो करना बहुत ही आवश्यक है। तो कभी भी कोई दवाई लें, कभी भी ट्रीटमेंट लें, तो उसके पहले यूरिन का टेस्ट जरूर करा लें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कई लोग को इन्फेक्शन बार बार होता है, उस केस में बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर जैसे कि कोई प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन बहुत होता है, ओल्ड एज में इन्फेक्शन बहुत होता है, जैसे खासकर महिलाओं में 45 साल के बाद यूरिन का इन्फेक्शन बार बार होता है। तीसरा, पुरुषों में भी 40-50 साल के बाद जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तब भी इन्फेक्शन बार बार होता है। डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा समस्या होती है, उन्होंने डायबिटिक पेशेंट जिनको लंबी अवधि से डायबिटीज़ है, खासकर 10 साल से ज़्यादा, उनमें किडनी बहुत ही नाजुक हो जाती है और किडनी बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है इन्फेक्शन के लिए। तो अगर वो थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो तो वो तुरंत किडनी तक पहुंचता है और बात को कॉम्प्लिकेट करके परेशानी में डाल सकता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में कभी भी जलन या कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें और चीज़ को बढ़ने से पहले ही रोक लें। शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्ट होना ये बहुत ही आवश्यक है, और किडनी 10 साल जिसको भी डायबिटीज़ हो गई वो अपना रेगुलर इंटरवल में किडनी का चेकअप कराता रहे। प्रेग्नेंट लेडी में भी इन्फेक्शन से बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए यूजली 3-3 महीनों में जब महिला प्रेग्नेंट है तो उसका यूरिन का टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो समय से उसको पकड़ सकें। ओल्ड एज में प्रोस्टेट के पेशेंट में यदि ऐसे लक्षण आते हैं जलन वगैरह, तो उसमें भी टाइमली डॉक्टर को दिखा के, क्योंकि प्रोस्टेट ग्रंथि में जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मल डोज से ठीक नहीं होता है। आप क्या होता है कि पेशेंट आते हैं बोले जलन 10 साल से है, 2 साल से, 3 महीने से, 6 महीने से, ऐसी बहुत लंबी हिस्ट्री लेके आते हैं कि इन्फेक्शन जलन हो रही, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस केस में ज़्यादातर केस में प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होता है। इसमें दवाइयाँ थोड़ा लंबी चलती हैं और ज़्यादातर लोग 10 दिन दवाई खा के या 15 दिन दवाई खा के छोड़ देते हैं, तो वो इन्फेक्शन उस समय दब जाता है लेकिन फिर से हो जाता है 2 महीने बाद। तो प्रॉपर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। जैसे कि किसी फीमेल में इन्फेक्शन है तो 3 दिन का एंटीबायोटिक सफिशिएंट है, किसी मेल में इन्फेक्शन है तो 7 डेज का एंटीबायोटिक सफिशिएंट है, लेकिन प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में कुछ हफ्ते लगते हैं, इसलिए उसको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होना चाहिए। महिलाओं में आफ्टर 45 साल के बाद कुछ हार्मोन के चेंजेस होते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो कि महिलाओं के पेशाब के रास्ते को स्वस्थ रखता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ऐसे केस में जो अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे कीटाणु वहाँ पर रहते हैं पेशाब के रास्ते के आसपास, वो सब खत्म हो जाते हैं और ख़राब कीटाणु ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से वहाँ ग्रो कर जाते हैं, तो उससे उसको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। किसी भी महिला को 45 साल के बाद अगर 6 महीने के अंदर 2 इन्फेक्शन हुए हों या साल में 3 इन्फेक्शन हुए हों, इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम आगे बढ़ने वाली है। तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के, जिससे कि वो उसकी जो रूट कॉज को पिन पॉइंट करके कहानी को ख़त्म कर सके। तो इन्वेस्टिगेशन में अगर और बात करें तो सिंपल यूरिन का इन्फेक्शन में यूरिन का टेस्ट कराने के बाद कहानी बहुत ख़त्म हो जाती है और दवाई देने से बीमारी दोबारा नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें अपन सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में ये देखना आवश्यक होता है कि पेशाब की थैली में सूजन कितनी है पेशाब करने के पहले और बाद में, कितना यूरिन रुक रहा है, और प्रोस्टेट की साइज़ क्या है पुरुषों में, और महिलाओं में पेशाब की थैली की सूजन कितनी है। तो ये जो फैक्टर है कि कई लोग को पेशाब करने का पूरी पेशाब निकलती नहीं, अंदर रुक जाती है, मतलब अंदर एक यूरिन का कलेक्शन हो जाता है, तो उनमें बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दवाइयों द्वारा अब ऐसी दवाएं दी जाती हैं जिससे कि पेशाब की थैली से पेशाब पूरी तरह से बाहर निकले और अंदर कलेक्ट ना हो, जिससे कि बार इन्फेक्शन की संभावना ना बने। अगर अल्ट्रासाउंड में आता है तो अपन एक टेस्ट और होता है, इसको कहते हैं यूरोफ्लो। उसमें यूरिन का पैटर्न देखा जाता है कि यूरिन का पैटर्न कैसा होता है। कुछ लोग जोर लगा के यूरिन करते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि मुझे यूरिन पूरा निकल गया, तो वो जोर लगा के निकालने का प्रयास करते हैं। तो वो यूरोफ्लो टेस्ट से वो क्लियर हो जाता है कि इन्होंने कितनी मात्रा में जोर लगाया और इनका पेशाब करने का तरीका क्या है। तो उससे कुछ मेडिसिन आती है जिससे कि यूरिन अच्छे से खाली होने लगती है। तीसरा, अगर इनसे भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में कई पथरी का मरीज को भी इन्फेक्शन हो जाता है, पथरी आके किडनी की नली में अटक गई है, पेशाब पूरा रुका हुआ है किडनी में, तो उस केस में वहाँ पे कीटाणु डेवलप हो जाते हैं और किडनी में पस पड़ जाता है। तो सीटी स्कैन और सोनोग्राफी दोनों इसमें हेल्प करती हैं कि रास्ते में कहीं रुकावट तो नहीं है और इस इन्फेक्शन का कारण क्या है। यदि अपन इस इन्फेक्शन के कारण को नहीं हटाएंगे तब तक वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा, इसलिए टाइम से दिखाना और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक होता है। यदि ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होता है इसमें
सामान्य इन्फेक्शन जो जटिल नहीं होता उसमें सिंपल 3 या 4 या 5 7 दिन का कोर्स का एंटीबायोटिक होता है, जिसमें मेनली हम नाइट्रोफुरेंटाइन देते हैं और साथ में कुछ सिफिक्सिम या फ्लोकनॉल्स देते हैं, सिप्लॉक्स या लियोफ्लॉक्स का 7 डेज का कोर्स होता है। लेकिन अगर वो कॉम्प्लिकेट यूटीआई है तो उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक कोर्स लंबा चलता है। ट्रीटमेंट में ये भी डिपेंड करता है कि उनको इस इन्फेक्शन का कारण क्या है। यदि कारण प्रोस्टेट के कारण हो रहा है तो शुरुआती इन्फेक्शन में अपन केवल दवाइयाँ देते हैं, जिससे कि प्रोस्टेट की दवाइयाँ साथ में इन्फेक्शन की दवाइयाँ। अगर उससे इन्फेक्शन दोबारा नहीं होता है तो प्रोस्टेट की दवाइयाँ और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसकी चर्चा अपन ने लास्ट टाइम की थी वो फॉलो करना होता है। लेकिन अगर महिलाओं में आफ्टर मेनोपॉज यदि 45 साल के बाद बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो फिर उसमें ईस्ट्रोजन थेरेपी, मतलब कि ईस्ट्रोनी क्रीम आती है, उसको यूरिन के रास्ते के आसपास लगाया जाता है, जिससे कि वहाँ की जो चमड़ी है वो स्वस्थ रहे और इन्फेक्शन ना हो। दूसरा, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि यदि वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो वो इंडियन टॉयलेट यूज करें, और वहाँ पे चूँकि लैट्रिन का रास्ता और यूरिन का रास्ता बहुत पास होता है तो बहुत ज़्यादा सफाई रखें। और कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि क्रैनबेरी जूसेस होते हैं और क्रैनबेरी की दवाइयाँ भी आती हैं। ये डायबिटिक पेशेंट नहीं लेना है, लेकिन इन जनरल डायबिटीज जो क्रैनबेरी की टैबलेट्स आती हैं उनसे इन्फेक्शन रोकने में हेल्प मिलती है। तो जिन पेशेंट में बार बार हो रहा है उनको बहुत ही सावधानी से और नियमों का पालन करना होता है। टाइम से बहुत कॉमनली देखा गया कि यंग फीमेल जो स्कूल जाती हैं या कॉलेज जाती हैं तो वहाँ यूरिन उन्होंने प्रॉपर वॉशरूम नहीं मिला या वॉशरूम क्लियर नहीं है तो इनको बहुत देर तक होल्ड कर लेती है। कई बार हिस्ट्री लो तो पता चलता है वो दिन में शायद 2 या 3 बार ही जा रही हैं। तो ये चीज़ कभी नहीं होना चाहिए। होल्डिंग यूरिन की कभी नहीं करना। जब भी नेचुरल डिजायर आ रही है तो आपको यूरिन पास करना ही है, और यदि यूरिन आपको 2-3-2.5 घंटे तक नहीं लग रही है तो आप बिना इच्छा के कर लीजिए। ऐसी पानी की मात्रा भी उचित पीना जरूरी है। लगभग नॉर्मल महिलाओं को नॉर्मल यूरिन के इन्फेक्शन के पेशेंट को 2 लीटर मिनिमम और 3.5 लीटर के आसपास बीच में पानी रखना चाहिए, जिससे कि वो इन्फेक्शन कम हो और जो बैक्टीरिया है वो डाइल्यूट हो जाए और वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। तो पानी की मात्रा उचित लेना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपके लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे टाइम से पेशाब जाना और यूरिन को होल्ड ना करना। तीसरा, क्रैनबेरी जूसेस वगैरह ले सकते हैं जिससे कि इन्फेक्शन रुक सकता है। चौथा, आपको जो कॉज है उसको हटाना होगा, उसके लिए मेडिसिन लेनी होगी। तो ये सब कारण जो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बस इतनी बात जो महत्वपूर्ण है कि कभी भी थोड़े से इन्फेक्शन को बड़े नहीं होने देना है। जैसे ही स्टार्ट हो उसको वहीं पे डॉक्टर से कंसल्ट करके ख़त्म कर देना है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, एक शब्द होता है कि आपको लक्षण कुछ नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर यूरिन का टेस्ट कराया जाए तो बार बार उसमें इन्फेक्शन आता है और कल्चर कराया तो कोई ना कोई बैक्टीरिया ग्रो करता है। तो ऐसे केस में ज़्यादातर जो पेरीफेरी में डॉक्टर्स हैं वो एंटीबायोटिक दे देते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक के बाद फिर से जांच कराओ तो फिर बैक्टीरिया आता है। तो ऐसे केसेस में खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में जो बूढ़े लोग हैं जिनको कैथर या पेशाब की नली पड़ी हुई है, जो डायबिटिक हैं और जिनमें कोई लक्षण नहीं है, ना बुखार आ रहा है, ना जलन हो रही है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं, लेकिन बार बार बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, ऐसे केसेस में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो लक्षण पैदा ना करें। क्योंकि एंटीबायोटिक देने से क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं जो अपने शरीर को अपनी हेल्प करते हैं, कुछ बैक्टीरिया खराब होते हैं जो कि शरीर को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अच्छे बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से खत्म हो जाते हैं और ख़राब बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे केस में जटिलताएं होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया या लक्षण विहीन इन्फेक्शन को ठीक नहीं करना है, उसको शरीर खुद अपनी टेक केयर कर लेता है। तो जब भी आप यूरिन का टेस्ट कराएं और उसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, उसमें इन्फेक्शन आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वास्तव में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यदि आपको लक्षण नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका एक बार फॉलोअप कर सकते हैं। जैसे ही लक्षण आए तुरंत एंटीबायोटिक चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे अपन ने आज चर्चा की, और नेक्स्ट टाइम हम अभी मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ प्रश्न अगर किसी ने पूछा हो तो। यूरिन ट्रैक्ट एक और प्रश्न पूछा गया कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशन इसके जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशन में एक तो यूरिन की रास्ता जो है वो सिकुड़ सकता है। जैसे यदि अपन यूरेथ्राइटिस की बात करें, पेशाब की नली का इन्फेक्शन, तो पेशाब की नली सिकुड़ जाती है, बार बार इन्फेक्शन से सिकुड़, इसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। इसमें आपका यूरिन रुक जाएगा, यूरिन का फोर्स कम हो जाएगा, यूरिन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो नली अगर सिकुड़े रही है, बार बार इन्फेक्शन से वहाँ पे घाव भरते हैं, घाव भरने के बाद नली सिकुड़ जाती है, फिर उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन तो यही है। दूसरा, पेशाब की थैली में बार बार इन्फेक्शन होगा तो पेशाब की थैली मोटी होती जाती है, जिसको फिर से ठीक करना डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा, यदि वो इन्फेक्शन किडनी में पहुंच गया तो फिर शरीर में फैलने की चांसेस रहते हैं और उससे बहुत ज़्यादा जान का रिस्क भी हो सकता है।
इसलिए कभी भी इन्फेक्शन को किडनी तक नहीं पहुंचने देना है और उसको टाइमली ठीक कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, क्या लिखना चाह रहे हैं? 2 साल के बच्चे में इन्फेक्शन से कैसे बचें? तो 2 साल का बच्चा है, उसको यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें ज़्यादातर बच्चों में जो इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले जो पेशेंट हैं उनमें, जैसा ओल्ड एज में अपन 2 भागों में बांटते हैं, एक तो फीमेल्स और एक तो मेल्स। तो अगर पुरुषों में अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ज़्यादातर केस में प्रोस्टेट के कारण होता है, तो प्रोस्टेट का इलाज टाइम से लें। यदि आपको कुछ लक्षण जो मैंने लास्ट चर्चा में बताया था कि यूरिन करने में थोड़ा देरी लगना, यूरिन रुक के आना, यूरिन करने के बाद लगना कि अंदर और है और हो जाए, मतलब सेटिस्फेक्शन ना मिलना, रात में एक बार से ज़्यादा पेशाब के लिए उठना, कंट्रोल ना कर पाना पेशाब को, जल्दी भागना, ये सब लक्षण अगर आपको ओल्ड एज में हो रहे हैं और जलन नहीं है, इसका मतलब कि प्रोस्टेट की बीमारी स्टार्ट हो रही है। तो जलन के आने के पहले अपन प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट का चालू कर देंगे तो ये इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। ओल्ड एज में डायबिटिक पेशेंट में जरूर इन्फेक्शन बार बार होता है। उनका क्या होता है, अगर 10 साल से ज़्यादा डायबिटीज़ है तो पेशाब की थैली की जो नसें होती हैं, जिससे कि ये सिग्नल जाता है कि अब पेशाब खाली करना है, अब पेशाब रखना है, वो सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाता है 10 साल के बाद, तो थैली में पेशाब रुकने लगती है। इसमें अपन अगर अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर दें, अपन निश्चित इंटरवल पर टाइम से पेशाब जाएं, पेशाब को रोकें ना, और पानी की मात्रा उचित लें, तो उस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो ओल्ड एज में यदि आपकी 60 क्रॉस कर रही है और रात में आप एक बार ज़्यादा उठ रहे हैं तो ज़रूर आसपास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, जिससे कि यूटीआई होने से पहले अपन उसको रोक सकें। महिलाओं में जो इन्फेक्शन होता है ओल्ड एज में, वो खासकर उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं 45 साल के बाद, उसी कारण से होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन, जैसा कि मैंने बताया, वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि पेशाब के रास्ते के आसपास की चमड़ी को स्वस्थ रखता है। तो यदि वो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो वहाँ पे कुछ क्रीम्स आती हैं, ईस्ट्रोजन क्रीम्स आती हैं, वो रेगुलर अप्लाई करें तो उससे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो अन्य भी कारण होते हैं, उनको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। हाँ, एक प्रश्न पूछा गया है कि यूरिन को ज़्यादा समय रोकने से भी क्या यूटीआई हो सकता है? ये सच है कि यूरिन को ज़्यादा समय रोकने से यूटीआई हो सकता है। इसका कारण डायरेक्टली ऐसा नहीं हो सकता कि रोकने से ही इन्फेक्शन हुआ। जब बहुत लंबे समय तक, ज़्यादातर जैसे मैं दुकानदारों को देखता हूँ, दुकानदार ऐसे दुकान में बैठा है, एक ग्राहक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तो वो सोचता है थोड़ी देर में जाऊँगा, इससे करते करते वो यूरिन जो उसको 12 बजे लगी थी वो 1:30 बजे यूरिन करने जाता है। तो वो 1.5 घंटे का जो डिले होता है उसमें ब्लैडर धीरे धीरे ओवर कैपेसिटी हो जाता है, वो स्ट्रेच हो जाता है, और धीरे धीरे ब्लैडर समझने लगता है कि मेरा ये नॉर्मल जो भगवान ने बनाया था वो नॉर्मल नहीं है, ये नया नॉर्मल है कि मुझे पेशाब लगने के 1.5 घंटे बाद जाना है। तो पेशाब धीरे धीरे थैली उसकी बड़ी होती जाती है। जब बड़ी थैली होती है तो वो पंपिंग पावर उसकी कम हो जाती है, तो काफ़ी पेशाब, जैसे 200 ml यूरिन लगी उसने तो उसको 300 में यूरिन लगती है, लेट होता जाता है। तो जब उसको सेंस ही नहीं होता तो पेशाब अंदर भरा रहता है और उसमें बार बार इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। इसलिए कभी भी पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। भगवान ने जो सिस्टम बनाया है कि भाई यूरिन लग रही तो जाना चाहिए, उसको जब भी आप रोकेंगे तो ये समस्या होगी, और ये लॉन्ग टर्म की समस्या है, इसको आसानी से ठीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा आप अपनी नेचुरल डिजायर की रिस्पेक्ट करें। जब भी आपको पेशाब लगे, यूरिन लगे, इच्छा हो तुरंत जाए, उसको रोके ना, स्पेशली फीमेल्स और यंग फीमेल्स। तो आजकल ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, इसलिए ये लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूरिन की ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह मेरे ख्याल से अब कोई नया प्रश्न नहीं है, और नेक्स्ट टाइम हम फिर से स्टोन डिसीज से बात करेंगे। किडनी और यूरिनरी सिस्टम में जो स्टोन्स होते हैं उस पर अगले माह के तीसरे शनिवार को फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।